भीड़ नहीं चाहिए होती हमें ज़िंदगी में, हमें बस कुछ चुनिंदा लोग चाहिए होते हैं जिनसे हम अपने मन की बात कर लें, उन्हीं से मोटिवेट हों और उन्हीं को अपनी परेशानी बता पाएं। मगर दिक्कत तब आती है जब ये लोग ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। और यार, एक बेहतर पर्सनैलिटी, एक जेन्युइन इंसान ना कभी इसका अफसोस नहीं मनाता कि ये लोग उसके पास नहीं हैं, क्योंकि उसे अपने बारे में पता होता है कि आज नहीं तो कल ऐसे लोग मुझसे टकरा ही जाएंगे, मेरे साथ रहेंगे। जैसे एक 2000 का नोट है और वो नाली में पड़ा है, और एक 10 का सिक्का है जो किसी गुल्लक में रखा हुआ है, तो इन दोनों में अभी भी किसकी वैल्यू ज़्यादा है? जाहिर सी बात है 2000 की, क्योंकि सिक्का चाहे गुल्लक में रखा हो या किसी अमीर आदमी की जेब में, है तो वो सिक्का ही। यहाँ 2000 के नोट को खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि वो महंगा है, तो आप क्यों किसी को प्रूव करने में लगे रहती हो कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी केयर की जानी चाहिए? भाई, जो बंदा आपकी वैल्यू समझ जाएगा, जिसे पता होगा कि भाई ये बंदा दोबारा नहीं मिलने वाला, वो अपने आप आपकी वैल्यू समझ लेगा। इसमें आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर जुड़ो। मेरी सारी अपडेट आपको सबसे पहले वहीं मिलेगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, रेयर पर्सनैलिटी मिलती नहीं है, रेयर पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है। आप किसी बच्चे को देखकर थोड़ी ना बोल सकते हो कि यार ये तो यूनिक है, ये तो मैंने देखा ही नहीं, या ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। सिर्फ देखने से सब पता नहीं चलता। हाँ, अगर वो आपके सामने कुछ ऐसा करे जिससे आपका मन उस पर आ जाए, तो वाकई में आपको उसकी वैल्यू पता चल सकती है। तो बात यही है कि अपनी पर्सनैलिटी पर आपको खुद से काम करना होगा, फिर अपने आप आपकी वैल्यू हर किसी के सामने बढ़ने लगेगी। खास तरह की पर्सनैलिटी वाले लोग बहुत बड़े ग्रुप के साथ रहने की बजाय कुछ कम लोग या अकेले रहना पसंद करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके दोस्त नहीं होते, इन्हें भी तो अपनी फीलिंग शेयर करनी होती है ना, अपनी बातें किसी ना किसी को कहनी होती है। मगर ये दुनिया भर की भीड़ को लाइफ में जगह देना पसंद नहीं करते, और मैं तो कहता हूँ आप भी मत करो। क्योंकि यार, जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी ज़्यादा लड़ाई, टेंशन रहती है कि यार अब उसको बुरा लगा फिर उसको मनाओ, फिर किसी और को कोई चीज़ बुरी लगी तो उसको सब कुछ क्लियर करो। तो ये जो बार बार किसी का वेट करना होता है, ये किसी खास ओकेशन पर ही ठीक लगता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको उदास या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास, क्वांटिटी नहीं। इसके बाद अपने मन की बात आप किसी को सिर्फ तब बताया करो जब सामने वाला वाकई उसको सुनने के लिए इंटरेस्टेड होता है। क्योंकि यार, हम आधे उदास तो इसी से हो जाते हैं कि वो बंदा हमें ठीक से क्यों नहीं सुन रहा, या इसे तो कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसे में आप बार बार उसे एक ही चीज़ बोलोगे तो आप भी इरिटेट फील करोगे। और यार, जब कोई बंदा आपकी बातें सीरियसली लेता ही नहीं तो उसे बार बार अपने मन की बातें बतानी ही क्यों है? ये तो आपको और ज़्यादा परेशान कर देगा। क्योंकि जब आप अपने मन की बातें उसे बताओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अब कुछ अच्छा पूछेगा आपसे, आपको कुछ समझाएगा। फिर आप उससे ये उम्मीद लगाने लगते हो कि ये आगे जाकर आपसे अच्छा बॉन्ड रखेगा। मगर बाद में आपकी ज़्यादा बनती नहीं तो आपको ही दिक्कत होती है। तो खुद से सब कुछ अज्यूम करना बंद कर दो, ये ज़रा गलत चीज़ है। इसके बाद ड्रामे को बढ़ावा मत दो। अपने आसपास के जैसे होते हैं ना कुछ बंदे कि कहाँ गए थे, बता के नहीं गए, उससे बात क्यों की, इससे बात क्यों की। यार, इतना सब अपने बस की नहीं होता एक्सप्लेन करना। सीधी सी बात है, पहले है मेंटल पीस। अगर आपका दिमाग शांत है ना, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, हेल्थ अच्छी है, तब तो आप ये सब झेल भी लोगे। पर अगर ये सब अच्छा नहीं है तो आपको और ज़्यादा परेशान कर देंगे ऐसे सवाल। तो ऐसे ड्रामे को बहुत ज़्यादा सर पर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बस कुछ देर का ड्रामा होता है, बाद में अपने आप सब कुछ ठीक होता जाता है। इसके बाद है कोई प्लान बनाने के बाद कि मैं ऐसा करूँगा, फिर ऐसा करूँगा और फिर वो करूँगा। ऐसा सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर सिर्फ सोचते हो तो भाई ये आदत सुधारनी पड़ेगी। क्योंकि यार, लाख 10 लाख आइडिया दिमाग में आते रहेंगे। अगर आप कोई काम नहीं करते कि भाई मैं वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, पर जब आप एक्चुअल में करना शुरू करोगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी कि किस काम में कितनी मेहनत है और आपको कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं। तो बहुत ज्यादा सोचने की बजाय काम करने पर भी ध्यान दिया करो। आदत तो आपको यहीं क्लियर हो जाएगा कि आपको लाइफ में किस तरफ जाना है। तो भाई, ये थी कुछ बातें जो आपको एक बेहतर पर्सनैलिटी बनने में मदद करेगी, आपकी वैल्यू बढ़ा देगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ो। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।